हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। आज हम आपको उन बच्चों के विषय में बताना चाहते हैं, उन माँ बाप की संतान के विषय में बात करना चाहते हैं जिन्हें हमेशा अपने माता पिता से शिकायत रहती है। हमेशा कुछ न कुछ वो उनमें बुराइयां निकालते रहते हैं या उनकी अवहेलना करते रहते हैं। उनको हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छे नहीं है या ऐसे हैं वैसे हैं। तो इन सब का जो है, आप जो मैं उनके लिए कह रही हूँ जो इस तरह से व्यवहार अपने माता पिता के प्रति करते हैं, तो वो क्या है, एक अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और माता पिता के लिए भी करते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि मतलब उन्होंने ध्यान नहीं रखा या उन्होंने परवरिश नहीं की अच्छी, या वो हमारे एक शत्रु जैसे हैं जिनसे बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, उनसे मतलब नहीं रखना? क्या वो वाकई आपके शत्रु हैं? कभी आपने अपने अंदर ये चीज़ झांक कर देखा है कि आपके वे शत्रु हैं या मित्र हैं, आपके हितैषी हैं कि नहीं है? एक बार इस पर विचार करके देखें। जिन बच्चों के प्रति माँ बाप कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे अकबर को ले लीजिए, इतना बड़ा राजा था लेकिन क्या किया उसने अपने बच्चियों के साथ। और हिरण्यकश्यप, उसने क्या किया अपनी संतान के साथ, कितनी बार दंडित नहीं किया उसको, लेकिन उसने अपने पिता का फिर भी उद्धार किया। एक ऐसे भी थे राजपुत्र रहे कि जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को वो चारों धाम की यात्रा करा दी। एक हमारे राम, लक्ष्मण, सीता, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहा लेकिन कभी अपने माता पिता की कभी शिकायत नहीं करी कि ऐसा है, क्योंकि वो महान आत्माएं थे, वो महान थे, उनके विचार ऊंचे थे। अगर हम अपने माता पिता की कहीं ना कहीं निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन का भी दोष होता है उसमें, केवल उनका दोष नहीं होता है। वो गलतियां सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। आप भी कभी माता पिता बनेंगे या अभी आप माता पिता कोई हैं, तो क्या एक जो आपके बच्चे चाहते हैं उस तरह के एक परफेक्ट माता पिता बन पाएंगे? कमियां वो भी निकालेंगे। वो जब आप अपने माता पिता की शिकायत करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो कमियां वो भी आप में निकालेंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, उनके उपकारों को उपकार नहीं समझेंगे, उनके प्यार को प्यार नहीं समझेंगे, उनकी हमदर्दी को हमदर्दी नहीं समझेंगे, तब तक आप इंसान ही नहीं बन पाएंगे। संतान तो सब तरह की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन माता पिता तो कोई 10% होंगे जो सही नहीं है। अक्सर माता पिता हमेशा सही होते हैं, चाहे वो कोई जीव जंतु ले लीजिए, पशु पक्षी या इंसान। हमेशा एक बात सोचिए, अगर माता पिता ने आपको इस लायक ही न बनाया होता तो क्या आप ये कह पा रहे होते कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? एक बार सोचो। और जिन माँ बापों ने वास्तव में अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है, वो बोलने लायक ही नहीं है बेचारे। वो बोल ही नहीं सकते कि हमारे माँ बाप ने कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं है। आपको माँ बाप ने इतना समझदार बना दिया ना, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अच्छी परवरिश आपकी कर दी, अब बोलने लायक है, बोल सकते हैं। लेकिन एक बार उन माँ बाप के हृदय में झांक कर देखो कि आपके इतने भद्दे व्यवहार से उनके दिल पर क्या गुजरती है। वो ठीक है कि माँ बाप के पास 4 बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों के पास तो एक ही माँ बाप होते हैं। लेकिन
माँ बाप उन 4, 5, 6 जितने भी बच्चे होते हैं उनकी परवरिश बहुत अच्छे कर पाते हैं, उनको पूरा प्यार दे पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के केवल एक ही माता पिता होते हैं वो कभी कभी खुदगर्ज हो जाते हैं। और ये खुदगर्जी उनके लिए कहीं ना कहीं खुद भी नुकसानदायक रहती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप होती है। जब किसी की आत्मा दुखी होती है तो चाहे वो बच्चे हों चाहे बाहर का इंसान हो, वो आपको दुआएं नहीं दे सकता। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप सम्मानीय लोगों का सम्मान करें और अपने से छोटों को प्रेम दें, उस चीज़ को समझें। आंख बंद करके बात नहीं करें, ईर्ष्या के वशीभूत होकर बात नहीं करें। आप समझें, उनकी परिस्थितियों को समझें। जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में और आपके माँ बाप के जीवन में आपके साथ रहीं, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि कोई थोड़ा सा भी मिसबिहेव यदि हो गया तो। और अगर धन को लेके कि माता पिता भेदभाव करते हैं तो यहाँ भी देखिए, माँ बाप के लिए हमेशा ये रहता है कि हर बच्चे को बराबर करना चाहते हैं। एक थोड़ा कमज़ोर होता है, एक बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो वो जो कमज़ोर होता है उसकी हेल्प ज़्यादा करते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश है तो आपको समझना चाहिए कि वो भी आपके ही तो बहन भाई हैं, कि क्या कोई भी आपके खून के रिश्तों से बड़ा हो जाएगा। अपने अपने होते हैं, चाहे वो कैसे भी होते हैं। जब कोई विशेष काम पड़ता है ना तो वही आपके काम आएंगे। बेशक थोड़ा सा लालच रहेगा पैसे का, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हित आपका चाहेंगे, आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। जब आप अच्छे हैं, आपको पता है कि मैं अपने परिवार को बहुत चाहता हूँ, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मुझे मेरा परिवार नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम माता पिता से नाराज़ होकर तो अपने सारे रास्ते बंद कर लेते हैं, अपनी तरक्की के रास्ते और अपने स्वर्ग के रास्ते, अपनी खुशियों के रास्ते। क्योंकि जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो जब अपने ही हमारे साथ नहीं होते हैं तो वो खुशियाँ किसी काम की नहीं होती। और अपने ही खुशियों में हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं तो वो भी, जो हम अनुष्ठान भी कोई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे किसी काम के नहीं है। और ईश्वर भी नाराज़ होता है जब हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर ईश्वर का क्या करेंगे। ईश्वर को दिखाने वाले भी तो परम हमारे माता पिता हैं। ईश्वर को भी दिखाने लायक, देखने लायक, समाज में रहने लायक हमें वही बनाते हैं। आप बताइए, यदि माता पिता बुरे होते तो किसी अनाथ आश्रम में आपको छोड़ जाते। आपको खाना पीना ही ढंग का नहीं देते, वो क्यों पढ़ाते लिखाते आपको, क्यों अच्छा खिलाते, क्यों अच्छी जगह रखते आपको, क्यों आपकी अच्छी परवरिश करते, क्यों वो दिन रात मेहनत करते आपके लिए। क्या उन्हें आराम पसंद नहीं था? क्या उन्हें अपने ऐशो आराम की परवाह नहीं थी? लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सुख त्याग दिए केवल अपने बच्चों के लिए। और जब आप उनसे नहीं बात करते हैं, आप उनसे बदतमीजी करते हैं, तब भी वो दोनों वक्त भगवान के सामने आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी खुशियों की प्रार्थना करते हैं, आपके मंगल की कामना करते हैं, आपके लंबी आयु की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी उम्र भी हमारे बच्चों को लग जाए। और ये चीज़ रियलिटी है। आप कितने भी नाराज़ हो जाएंगे पर माता पिता का दिल आपकी तरफ रहेगा। माँ बाप से तो आप कभी बराबरी कर ही नहीं सकते। उनका दिल इतना बड़ा होता है, ईश्वर ने ही इस तरह की ममता दी है कि वो ममता के वशीभूत आप से प्यार कम कर ही नहीं सकते हृदय का।
और ये चीज़ तो है कि जिसको संतान को माता पिता ज़्यादा अपनी मेहनत की कमाई देते रहते हैं तो थोड़ा सा उनको आशीर्वाद कम दे पाते हैं। क्योंकि जहाँ आप मानो उनकी मेहनत की कमाई को खींचते रहेंगे, उनकी सुख सुविधाओं को भी खींचते रहेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और उनसे लालच में बात नहीं करते, वो हमेशा बस प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, तो वही ज़्यादा फलीभूत होते देखे हैं। उनके पास कोई कमी नहीं रहती है, सब कुछ होता है उनके पास में, और ईश्वर का आशीर्वाद भी रहता है। ईश्वर भी उनसे प्रेम करते हैं, माता पिता भी करते हैं, और कोई भी परेशानी उनको छू भी नहीं पाती है। क्योंकि उन पर जब माता पिता के आशीर्वाद छत्र छाया रहती है ना, तो ईश्वर की भी रहती है। तो मेरा बस आप सबसे ये अनुरोध है कि आप में से कोई 10% ही लोग होंगे ऐसे जो वास्तव में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन 10% लोग भी यदि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो ये भी बड़े दुख की बात है। तो मैं चाहूँगी कि यदि थोड़ा सा भी आप अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा भी उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि सब मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन माता पिता का भी नहीं मिलेंगे। माता पिता का प्रेम सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं आपके। और आप जो दूसरों के झूठे बहकावे में या दूसरों के बस दिखावे में आते हैं ना, तो वो आपकी गलतफहमी है। दुनिया सिर्फ आपसे मीठा बोल तो सकती है, लेकिन आपके लिए मीठा सोच ले वो एक माता पिता ही होते हैं। एक गुरु, माता पिता, बड़े भाई बहन, इनका सम्मान करना सीखो। और जो लोग सम्मान करते हैं उनका मैं हृदय से सम्मान करती हूँ। जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वो मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, तो उनको तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं। क्योंकि जो माता पिता का भक्त होता है ना, वो तो सम्मानीय होता ही है। अच्छा दर्शकों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि जो भी बच्चे यदि अपने माता पिता का थोड़ा सा भी सम्मान करने में ढील ढाल करते हैं तो आप उन्हें समझाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं हैं, लेकिन समय ही नहीं है समझने के लिए। कोशिश ही नहीं करते हैं, आंखों पर पट्टी बन जाती है, देखना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।